परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी भाइयों बहनों को ढेर सारी आशीषें दे। आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि परमेश्वर अपने बाइबल के द्वारा हमसे क्या कहना चाहते हैं और परमेश्वर के वचनों को हम अपने लाइफ में यूज़ करेंगे ताकि हमारा जीवन और भी अच्छा बने और हम अच्छे इंसान बने। परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर के वचन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वचन जो है परमेश्वर को वो ये है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। हमको सुबह उठ के परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमको अपनी करुणा के निमित्त हमको जिलाएं और अपनी करुणा से हमको तृप्त करें ताकि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। तो परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों की शुरुआत करते हैं। परमेश्वर का दूसरा वचन यहाँ लिखा है, हमारा प्रभु महान और अति समर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नर्म लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया और तेरे लड़कों को आशीषें दी हैं। तीसरा वचन है, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। तेरे कर्मों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कर्मों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। चौथा वचन है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना। ऐसा करने से तेरा शरीर और चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। पांचवा वचन है, क्योंकि जिसको वे प्राप्त होता है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण है। कौन प्राप्त होता है? परमेश्वर पिता यीशु मसीह। छठे वचन में चलते हैं। छह वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। हमारा परमेश्वर यहाँ बात बाइबल में लिखा कि 6 वस्तुएं से परमेश्वर घृणा करते हैं वरन वो 7 हैं। वो चीज़ों को हम पढ़ते हैं ताकि हम वो गलती ना करें। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर का वचन आगे हम पढ़ रहे हैं, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आँखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। 7वां वचन है, जो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया है। हमें हमेशा अच्छा अंगीकार करना चाहिए, गलत अंगीकार नहीं करना चाहिए। हमारा परमेश्वर हमको ये सिखाते हैं कि अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा, खराब मत बोलो। अगर तुम्हारे खराब बोलने से चीज़ें खराब हो जाती हैं तो अच्छा बोलने से तो अच्छी भी हो सकती हैं। जब खराब बोलने से कुछ नहीं मिल जाता तो इंसान को अच्छा ही बोलना चाहिए, क्योंकि अच्छा बोलने से उसी का भला होता है।
इस वचन के द्वारा हमको परमेश्वर यही सिखाते हैं कि हमको हमेशा सही बोलना चाहिए और अच्छा अंगीकार अपने मुंह से निकालना चाहिए। निगेटिव गलत अंगीकार अपने मुंह से नहीं निकालना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद है। यहाँ परमेश्वर का और भी वचन लिखे हैं बाइबल में, जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर चलता है। परमेश्वर यहाँ कहते हैं जो शिक्षा पर चलता है वो जीवन के मार्ग पर चलता है। आगे परमेश्वर का वचन लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो सांप दे? जब तुम बुरे होकर ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे साथ बुरा क्यों करेगा। यहाँ परमेश्वर का आगे वचन लिखा है, सब आज्ञाओं से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर का विश्वास बहुत बड़ा है। हमको परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं ना, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी विश्वास है तो तुम परमेश्वर से जो मांगोगे तुमको मिलेगा। क्योंकि हम परमेश्वर को किसके द्वारा देखते हैं? विश्वास के द्वारा देखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। यहाँ हमारा लास्ट वचन है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को इसी वचनों के साथ ढेर सारी आशीषें दें और आप सभी भाई बहन अपने जीवन में खुशी खुशहाल रहें। तो परमेश्वर का धन्यवाद। इसी वचनों के साथ आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि हर एक भाई बहन परमेश्वर के वचनों के बारे में जान सके और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल सके और अपने जीवन को भी अच्छा बना सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद। आमीन।